हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे। इस वीडियो में हम एंटी डायबिटिक ड्रग को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे DPP-4 इनहिबिटर्स यानी कि डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स के बारे में। इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती है हम ये जानेंगे, साथ ही इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और कौन कौन से ब्रांड हैं इनसे रिलेटेड। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कैटेगरी DPP-4 इनहिबिटर्स। इस कैटेगरी में जो मेडिसिन आती हैं उसमें लीनाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, विलाग्लिप्टिन, टेनिग्लिप्टिन और एलोग्लिप्टिन की जो मेडिसिन है वो आती हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, तो ये मेडिसिन जो है तो पैनक्रियाज के बीटा रिसेप्टर्स में सेंसिटाइज करके उनको इंसुलिन सिक्रीशन का काम करती हैं। हम जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें तुरंत एक हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन कहलाता है इनक्रेटिन्स। इनक्रेटिन्स के बारे में जान लेते हैं। इनक्रेटिन्स नेचुरल पेप्टाइड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में से निकलते रहते हैं और ये गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिले करते हैं। साथ ही ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं बीटा सेल्स को सेंसिटाइज करके, और जिससे कि क्या होता है, एपेटाइट भी कंट्रोल होता है। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टी डिले होगी तो एपेटाइट डाउन होता है, जिससे भूख भी कंट्रोल रहती है और साथ में ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी कम होता है। ये दो तरह के होते हैं इंक्रेटिन्स हार्मोन, जिनको GLP-1 और GLP-2 और साथ ही या GLP-1 या GIP कहते हैं। GLP-1 ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड होते हैं और GIP जिन्हें हम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं ये हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन्स के हमारे ब्लड में ही मौजूद एक एंजाइम होता है जिसे हम डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 कहते हैं। ये एंजाइम इस इंक्रेटिन्स को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता है। और इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें तो इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर देगी, और जो इंक्रेटिन्स है वो जाके बीटा सेल्स को सेंसिटाइज करेगा, जिससे बीटा सेल्स में जो इंसुलिन है वो रिलीज होना लग जाएगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्लिप्टिन्स कैटेगरी की जो ड्रग है, इनकी बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, तो इसमें ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है। तो मोस्टली जो इस कैटेगरी में ड्रग हैं वो 24 घंटे में एक बार ही काम करती, एक बार ही दे सकते हैं उनको, और अच्छा रिजल्ट है उनका। कुछ मेडिसिन है जैसे कि सीटाग्लिप्टिन और विलाग्लिप्टिन, इनकी हाफ लाइफ कम होने की वजह से इनको दिन में 2 बार देना पड़ जाता है। तो इसके अलावा इसमें वेट गेन का कोई डर नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी बहुत कम है। बस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है इस कैटेगरी की जो मेडिसिन है। और इसके अलावा ये HbA1c को भी 0.5 टू 0.8% डिक्रीज कर देती है। कुछ है इसके पॉपुलर ब्रांड हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे कि जेनुविया जो है तो सीटाग्लिप्टिन, फिर है ओनग्लाइजा सेक्साग्लिप्टिन, ट्रेड्सडेंटा लीनाग्लिप्टिन, नेसिना एलोग्लिप्टिन, जेनुमेट सीटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन, फिर कॉम्बिग्लाइजी एक्सआर सेक्साग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन, फिर है जेंटाड्यूएटो लीनाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन, केजेनो एलोग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन, ओसेनी एलोग्लिप्टिन प्लस पायोग्लिटाजोन। इस कैटेगरी की जो ड्रग हैं, ये PP यानी कि पोस्ट पेंडिलियन, यानी कि खाने के बाद जो है तो इंक्रेटिन हार्मोन निकलता है, इसलिए जरूरत होती है जिनका शुगर लेवल खाने के बाद ज्यादा बढ़ता है, उनके लिए बेस्ट चॉइस होती हैं। तो इस दवा को लेने का सही जो तरीका है वो खाने के साथ ही या खाने के टाइम पर ही लेना उचित है। तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस ड्रग के एंटी डायबिटिक कैटेगरी की अगली वीडियो में हम मिलते हैं, अगली कैटेगरी को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई